धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। झारखंड की खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 4 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। जो धाकड़ खबर के पुराने दर्शक हैं, व्यूवर हैं, सामाईन हैं, वो तमाम लोग जानते हैं कि धाकड़ खबर झारखंड का एक अलग से बुलेटिन किया करता था, महाराष्ट्र का एक अलग से बुलेटिन किया करता था और इसलिए यहाँ की खबरों पर फोकस रखता था क्योंकि यहाँ पर महागठबंधन की सरकारें चल रही हैं। क्योंकि इससे पहले महागठबंधन की सरकारों की दुर्दशा हम लोग कर्नाटक में और बिहार में बहुत बुरे तरीके से देख चुके हैं। इसके अलावा हम लोग बंगाल की खबरों का भी बुलेटिन किया करते थे, लेकिन भैया कभी उसे देखेंगे तो कुछ और छूट जाएगा और उस बुलेटिन को करने लग जाएंगे तो कुछ और छूट जाएगा। ये सब चीज़ें चलती हैं क्योंकि ना इतनी बड़ी मैन पावर है, ना उतनी मशीनरी हमारे पास है। लेकिन बहुत दिनों बाद मैं झारखंड का बुलेटिन और काफ़ी दिलचस्प खबरें हैं जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपील है, अगर आप लोग यूट्यूब देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो बगल में ज्वाइन वाला बटन है, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप धाकड़ खबर के एक मेंबर बन जाएंगे और मेंबर की हैसियत से हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग फेसबुक, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पूर्व सीएम रघुवर दास के दौर में क्या हो रहा था उसकी एक बानगी छोटी सी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। किस तरीके का वहाँ पे गुंडा राज चल रहा था। गुंडा राज का मतलब ये है जब कोई सिस्टम काम ना करे तो उसे गुंडा राज कहा जाए, कुछ भी अपनी मर्जी से किया जाए। रघुवर दास के शासन में कराई जा रही थी आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेता माने जाने वाले सरयू राय की जासूसी। उनके बाकायदा फ़ोन टैप किए जा रहे थे। ये खुलासा हुआ है सीआईडी की जाँच के बाद, क्योंकि राजधानी रांची का एक गोदा थाना पड़ता है, उसके ठीक पीछे चल रहा था स्पेशल ब्रांच का अवैध ऑफिस। ठीक है, ऑफिस भी अब अवैध होने लगे, अवैध ऑफिस चल रहा था। इस ऑफिस में 2 इंस्पेक्टर लगाए गए थे और 12 सिपाही यहाँ पर नियुक्त किए गए थे। एक प्राइवेट शख्स यानी कि एक निजी आदमी जो है जिसका सरकारी महकमे से कोई लेना देना नहीं है, वो इस पूरे सेंटर की निगरानी करता था, पूरे ऑफिस की निगरानी करता था। यहाँ पर जो फ़ोन टेपिंग मशीनें थी सरयू राय समेत करीब 400 लोगों की, आप कल्पना कर सकते हैं 400 लोगों की। तो ऑन रिकॉर्ड जो वहाँ से दस्तावेज बरामद हुए हैं उसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि 400 लोगों की फ़ोन की इन लोगों ने टेपिंग की है। ये मामला कैसे शुरू हुआ वो थोड़ा सा समझ लीजिए। सरयू राय ने आरोप लगाया था कि मेरी जासूसी कराई थी रघुवर दास ने। तो उसके बाद हेमंत सोरेन सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई सीआईडी की और इस मामले की जांच शुरू की। जांच शुरू होने के बाद पता चला कि रांची के गोदा थाने के पीछे स्पेशल ब्रांच का एक बाकायदा ऑफिस चल रहा था और उसमें वहाँ लोगों की फ़ोन टैपिंग की जा रही थी और उनकी जासूसी की जा रही थी। ये मामला सामने आने के बाद वहाँ की राजनीति में भूचाल आ गया। अब आप लोग कहेंगे थोड़ा सरयू राय के बारे में बताइए, तो सरयू राय के बारे में बता देते हैं। सरयू राय झारखंड के अंदर सबसे पुराने आरएसएस के नेता हैं और उस ज़माने से आरएसएस के नेता हैं जब झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था। जब झारखंड अलग बन गया तो ये झारखंड की राजनीति करने के लिए वहाँ चले गए। अभी हाल फिलहाल में जो चुनाव हुआ है 2019 का, उस चुनाव में ये बीजेपी से फिर से टिकट मांग रहे थे क्योंकि रघुवर सरकार में मंत्री रहे थे। लेकिन रघुवर दास से इनका 36 का आंकड़ा था, रघुवर दास ने इनको टिकट देने नहीं दिया। इसके बाद इन्होंने बगावत की और वहीं से मैदान में उतर गए जहां से बीजेपी का मुख्यमंत्री यानी कि रघुवर दास चुनाव लड़ रहा था। उस सीट को कहते हैं ईस्ट जमशेदपुर विधानसभा सीट और इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी यानी कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ते हुए बीजेपी के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को शानदार जीत मतों से हरा दिया। और उसी के बाद से ये आरोप लगा रहे हैं कि रघुवर दास में जो घोटाले हुए हैं उनकी जांच होनी चाहिए। उस दौरान जो मेरी जासूसी कराई जा रही थी, मुझ पर पल पल की नज़र रखी जा रही थी, उसकी जांच होनी चाहिए। तो ये जांच होने के बाद पहली रिपोर्ट सामने आई है कि फर्जी तरीके से पूरा सब कुछ चला के ये किया जा रहा था। हमारी जानकारी में तो आज तक ये था कि होम मिनिस्ट्री की इजाज़त के बगैर कोई पुलिस वाला, कोई अधिकारी, बड़े संगीन मामले होते हैं उनमें जाके किसी की फ़ोन टैपिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो अवैध ऑफिस बना के फ़ोन टैपिंग चल रहा है। बीजेपी है तो मुमकिन है कुछ भी हो सकता है। दूसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये भी भाजपा के नेता से जुड़ी हुई है। ये भाजपा के विधायक हैं जिनका नाम है ढुलू महतो।
इनके खिलाफ जानलेवा हत्या का एक केस दर्ज है और इसी तरीके से ज़मीन पे कब्जा करने का केस दर्ज है। जेल में बंद हैं, ज़मानत लेने के लिए पहुंच गए कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने इनको ज़मानत देने से मना कर दिया। इन पे आरोप है अपने पड़ोसी डोमन महतो पर जानलेवा हमला करने का। जिस वक्त वो अपने पिता के साथ अपनी दुकान बना रहे थे, उसी दौरान इन्होंने जाके उसका पहले काम रुकवाया और फिर उस पर अपने साथियों के साथ मिलकर जानलेवा हमला किया। इसके अलावा एक शख्स जो है वो भी बीजेपी नेता का भाई बताया जा रहा है, पूर्व मंत्री का ओपी लाल के भतीजे राजीव श्रीवास्तव की ज़मीन पे इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। ये दोनों मुकदमे इन पे दर्ज हैं, उसके चलते जेल में बंद हैं। कल ये पहुँचे धनबाद की कोर्ट के अंदर, वहाँ पे इन्होंने अर्जी दाखिल की ज़मानत के लिए, लेकिन कोर्ट ने इनको ज़मानत नहीं दी। अब ये मामला देखते हैं हाई कोर्ट जाएगा, क्या होगा। कोई बीजेपी का विधायक है, बगैर ज़मानत लिए तो अंदर बैठा नहीं रहेगा। तीसरी तस्वीर की तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। जेपीएससी यानी कि झारखंड लोक सेवा आयोग के रिजल्ट को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है और उस पूरे रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की गई है। क्या क्या उसमें चीज़ें उठाई गई हैं वो थोड़ा सिस्टमेटिकली ढंग से समझ लेते हैं। फिलहाल सबसे पहले ये जान लीजिए कि हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया इस पूरे मामले पर जेपीएससी से और कहा है कि 10 जून तक आके सरकार या और जेपीएससी दोनों अपना इसमें पक्ष रखें, उसके बाद इसमें आगे की सुनवाई होगी। क्या उस ऑर्डर को स्टे कर दिया जाएगा जो रिजल्ट आया है अभी, या दोबारा से वहाँ पर पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ये अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन जो पिटिशनर हैं उनके हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रख देते हैं। उनका नाम है अमित सिन्हा। उनका कहना है कि छठी जेपीएससी यानी कि छठी जेपीएससी है, छठी जेपीएससी के रिज़ल्ट में बहुत सारी धांधली हुई हैं, उसके एग्ज़ाम कराने में बहुत सारी धांधली हुई है, इसलिए इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। क्या कहते हैं वो, कहते हैं जैसे कट ऑफ जो है 600 निर्धारित की गई थी, लेकिन मेरा खुद का नंबर 601 आ गया। अब बताइए जब 600 है तो 601 नंबर आ कैसे गया किसी का, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा नियम लागू किए गए थे, इनका जो मुताबिक था कि हिंदी और अंग्रेज़ी के जो पेपर होंगे उनको क्वालिफाइंग मार्क्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और उनको परिणाम में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन बावजूद उसके उनको परिणाम में यानी कि रिज़ल्ट में शामिल किया गया है। ये दूसरा इनका पॉइंट है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि अलग अलग सीटों के लिए, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग जो है एग्ज़ाम का सिस्टम होना था, कट ऑफ होनी थी, लेकिन वो अलग अलग नहीं की, सबको एक जैसा कर दिया गया। तो बहुत सारे सवाल उठाते हुए इन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया, देखते हैं सरकार क्या जवाब देती है। स्टे करेगी, दोबारा एग्ज़ाम कराएगी, क्या नहीं होगा। ये हमारे यहाँ पूरे देश का हाल है। आप एग्ज़ाम दे दीजिए, बच्चे भर्ती कर में लगे रहते हैं और 4-4 साल 5-5 साल 7-7 साल गुजर जाते हैं, रिज़ल्ट नहीं आते हैं, उनकी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद होकर रह जाती हैं। पता नहीं कब ये व्यवस्था सुधरेगी कि अच्छी एक चयन प्रक्रिया बने और बाकायदा एग्ज़ाम होने के बाद अच्छी से रिजल्ट आए, जिन बच्चों को नौकरियां मिलनी है उनको समय पर नौकरी मिल जाए। चौथी और आखिरी तस्वीर का रुख कर लेते हैं। झारखंड के मजदूरों से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें मैं इस खबर में आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगले एक हफ्ते के अंदर झारखंड सरकार क्या करने जा रही है। तो बताया जा रहा है कि वो 76 ट्रेनें चलाने जा रही है। उनके ज़रिए जो जगह जगह देश के अलग अलग राज्यों में बसे हुए झारखंड के मजदूर हैं, जिनको प्रवासी मजदूर कहा जा रहा है, उनको लाया जाएगा। इसी तरीके से बसों के ज़रिए भी मजदूरों को लाने की योजना बनाई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर एयरलाइंस की यानी कि हवाई जहाज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके ज़रिए भी मज़दूरों को लाने का काम किया जाएगा, जितने भी जहाँ जहाँ जो भी मज़दूर फंसे हुए हैं। मंत्रिमंडल उपसमिति के सदस्य हैं और वो खुद मंत्री भी हैं, नाम है रामेश्वर राव। और इसी तरीके से स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनका नाम है बन्ना गुप्ता। उन दोनों ने मीडिया को इस मामले में जानकारी दी है। इसके अलावा एक तस्वीर ये देखिए, जानवरों की तरह ठूस कर लाए गए मजदूरों को, देख रहे होंगे तस्वीरों में आप, जानवरों की तरह ठूस कर लाए गए मजदूरों को लाने के बाद ऐसे ही लावारिस हालत में छोड़ दिया। अफसर ने बोला कि जाओ खुद अपना इंतज़ाम कर लो। ये एक दुर्दशा की तस्वीर है। वहाँ वो कह रहे हैं हम लाएंगे, लेकिन लाने के बाद जो अधिकारी हैं उनके वो क्या कर रहे हैं, यानी कि सरकार का पूरी तरीके से शायद कंट्रोल नहीं है। अब एक तस्वीर ये देखिए, हरियाणा के गुरुग्राम में रहता था ये परिवार, झारखंड का रहने वाला था। इसने बाकायदा हरियाणा सरकार के उस पर जाके पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करा, लेकिन वहाँ से सिर्फ इतना लिखा है थैंक यू, रजिस्ट्रेशन के बाद आता है ना, उसके बाद आगे इन्हें ले जाने की कोई बात नहीं की गई, तो ये पैदल चल पड़ा। उत्तर प्रदेश के मथुरा तक पहुँचा। वहाँ पे एक एम्बुलेंस ने इस काफिले में शामिल एक बच्ची थी जिसका नाम है सुनोटी सोरेन, उसको टक्कर मार दी, गंभीर रूप से घायल हो गई। और फिर उसके बाद एक पत्रकार हैं, उन्होंने जो बाकायदा अपनी रिपोर्ट में छापा है कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की बेबसी दिखाई दी और वो बच्ची घंटों तक सड़क पे पड़ी हुई तड़पती रही। आसपास के लोग किसी तरीके से उसको हॉस्पिटल लेके गए।
तो ये था कुल मिला के झारखंड से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आपके सामने रखने की कोशिश की। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।